पवई में सर जिस तरीके से इनकाउंटर किया गया है उस पूरे मामले को किस तरीके से जांच हो रही है? देखिए, पवई का जो मामला है उसमें एक बहुत ही अलग तरीके का ये सारा मामला सामने आया हुआ है। और जिस प्रकार से 17 बच्चों को उन्होंने अगवा करके या उनको अलग कारण से बुला के और फिर उनको कैप्टिव रखकर जिस प्रकार से धमकी देने का काम किया और उनकी जान को खतरे में डालने का काम किया, मुंबई की पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य करके और एक बहुत सटीक ऑपरेशन किया और जो आरोपी है उसकी उस ऑपरेशन में मृत्यु हुई है और 17 बच्चों को बिल्कुल कोई खरोच भी न आते हुए उनको बाहर निकाला है। अभी इसकी जो बाकी तफसील है उसको बाद में आपको बताया जाए। मुंबई के पवई में 17 बच्चों को होस्टेज रखने वाले रोहित आर्या का पुलिस के साथ फायरिंग के दौरान इंजरी हुई और इंजरी के बाद मुंबई के जोगेश्वरी स्थित बाला साहब ठाकरे ट्रॉमा हॉस्पिटल, जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, वहां पर उसे लाया गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। और इस समय की तस्वीर हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं। यही वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ट्रॉमा हॉस्पिटल है जोगेश्वरी का, जहां पर इस समय रोहित आर्या की डेड बॉडी पड़ी हुई है। हालांकि पुलिस का ये कहना है पोस्टमार्टम रात के समय नहीं होता है, एक्सपर्ट्स के अंडर वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम रोहित आर्या का कल के दिन यानी शुक्रवार के दिन जेजे हॉस्पिटल में किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ इसलिए भी आ गया है कि दीपक केसरकर जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि रोहित आर्या की तरफ से एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, खास तौर पर महाराष्ट्र के स्कूल को स्वच्छ करने के लिए। उसी कॉन्सेप्ट के दौरान कुछ स्कूल वालों के साथ उसकी पैसे को लेकर एक लेन देन हुई थी और उस मामले की जानकारी विभाग को हुई थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट को हुई थी, जिसके बाद ये मामला मंत्री के पास गया था। और उसी सब के दौरान ये सारी जो विवाद चल रहे थे, 2023 का ये जो पूरा मामला था, तब से रोहित आर्या का पैसा कुछ पेंडिंग था और इसी पैसे की लेन देन को लेकर कुछ दिनों से वो डिपार्टमेंट के भी चक्कर लगा रहा था, सरकार के प्रतिनिधियों से भी उसकी बातचीत चल रही थी। और अब इसी सब मामले को लेकर महाराष्ट्र की विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर है। लेकिन इस मामले को लेकर सनसनीखेज खुलासा ये भी हो रहा है कि ये इस प्लानिंग में रोहित आर्या ने इसको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से किया था। बीते 4 दिनों से मुंबई के पवई स्थित आर्य स्टूडियो में वेब सीरीज की कास्टिंग के नाम पर वहां पर वो बच्चों को बुलाता था और उनकी कास्टिंग का पूरा ड्रामा क्रिएट करता था। और गुरुवार की दोपहर के करीब उसने 17 बच्चों को होस्टेज किया, जिसके बाद आनन फानन में क्यूआरटी टीम को बुलाया गया। उन्होंने कमांडोज को के जरिए रेस्क्यू किया। जिस स्टूडियो में उसने बंधक बना के रखा था उसके बाथरूम के जरिए फोर्सफुल एंट्री की गई और उस दौरान जो एयर गन आरोपी के पास था उसने फायरिंग की और जिसके बाद एक शॉट कमांडो की जो टीम थी अंदर एंट्री की थी उसने ली, जिसमें उसे इंजरी हुई। और रोहित को जब इलाज के लिए इसी ट्रॉमा हॉस्पिटल लाया गया तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। और अब शुक्रवार के तड़के बताया जा रहा है कि उसका पोस्टमार्टम होगा और आगे इस मामले में रोहित आर्या की क्या किसी और ने भी मदद की है इसकी जांच की जाएगी। तो मामला अभी भी विचाराधीन है और कई सारे एंगल से मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई।